देखिए, जब वेद की बात हो, तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के परिदृश्य में वेद को हम अपौरुषेय कृति मानते हैं, प्राचीनतम कृति मानते हैं। तो वेद समस्त भारतीय ज्ञान परंपरा का सूत्र है और बाद में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, सब कुछ भाष्य स्वरूप लिखे गए। जो वेद के भी भाष्य हुए, उसके बाद पूरा का पूरा जो संस्कृत साहित्य है, क्योंकि वेद जैसा हम सब जानते हैं कि ऋषयः क्रांत ऋषयः मंत्र द्रष्टारः न तो कर्तारः, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि कम समय में सतपथ ब्राह्मण में बात करनी है तो मैं सीधे वहीं आता हूं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। अच्छा, ब्राह्मण शब्द को हमने जब लिया तो ब्राह्मण शब्द में तीनों अर्थों को यहां पर हमको समाविष्ट मानना चाहिए। पहला तो मंत्र अर्थ, जैसा कि हमने कहा कि ऋषय मंत्र द्रष्टारः। दूसरा यज्ञ अर्थ, ब्रह्म का यज्ञ अर्थ भी है। और तीसरा जो अभी जया जी कह रही थी कि वह सत्यम परम धीमहि, जिसकी ओर पूरी की पूरी भारतीय मनीषा हमारी इशारा कर रही है, वो चाहे हमारा वैयाकरण हो, अनादिर्धनम ब्रह्म शब्द तत्व में दक्षरम विवर्तक भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, वैयाकरण कह रहा है। हमारे वेदव्यास कह रहे हैं जन्माद्यस्य तोन्यादि तरतश्चार्थे विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो यत्र षड्गो मृषा धामना स्वेन सदा नस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो वह यज्ञ ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप नहीं ब्रह्म ही है। इस रूप में यज्ञ को यज्ञ भगवान के रूप में हम प्रतिष्ठित करते हैं। और सतपथ ब्राह्मण, अच्छा, इसी आलोक में मैं भारतीय ज्ञान परंपरा के दो तीन वैशिष्ट को यहां जरूर रखना चाहूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा कभी भी एक अनवच्छिन्न ज्ञान परंपरा है, जिसमें सातत्य है, जिसमें समावेशन है, जिसमें निरंतर्य है और जिसमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है। और सबसे बड़ा वैशिष्ट भारतीय ज्ञान परंपरा का लोकोपकारक। अभी अग्नि की चर्चा हो रही थी। वेद का पहला मंत्र ही है अग्निमीडे पुरोहितम। वेद का पहला सूक्त ही है अग्नि। और अग्नि, जिस अग्नि की बात हो रही है, उस अग्नि में सब कुछ समाहित है। सारा का सारा लोक का जो उपकारक भाव है, उसी अग्नि में सन्निहित है। सूर्य तत्व, चंद्र तत्व, सारे तत्व उसी अग्नि में सन्निहित है। और जो अभी अन्न की बात हो रही थी, वह अन्न भी उसी अग्नि में ही सन्निहित है। सबके मूल में अग्नि है। और जब वैदिक मीमांसा हम कर रहे हों, तो अग्नि का अर्थ हमें वहां पर ऊर्जा के रूप में करना चाहिए, एनर्जी के रूप में करना चाहिए। और जब इस रूप में हम अग्नि को समझेंगे, तो सही रूप में उसको हम समझ पाएंगे। क्योंकि इस चर्चा को हमको आगे बढ़ाना है और आदरणीय पंडित मोतीलाल शास्त्री जी का जो विज्ञान भाष्य है, उसके आलोक में हमें बात करनी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि त्रयी सांख्यम योगम पशुपतिमिति वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिति वदः पथ्यमिति च रुचि नाम चित्रा द्विजकुटिल नाना पदृशाम निड़ा में को गम्यस्तुम स्पैशामण वह। पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरा समग्र स्वरूप के साथ हम सबको बात करनी चाहिए। कोई पृथक्करण नहीं करना चाहिए। कालिदास ने कहीं हंसते हुए लिख दिया कि वेदाभ्यास जड़ कथन विषयो व्यावृत्त कौतूहलो
अब उसको लेकर के लोग अनावश्यक व्याख्या करने लगते हैं। नहीं नहीं, वो तो परिहास का विषय था, कभी भी परिहास करता है, हम आप भी परिहास करते हैं, लेकिन सर्वम वेदात प्रसिद्धे थे। और यज्ञ, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ तो श्रेष्ठतम कर्म है। और जिस विषय पे सतपथ ब्राह्मण पे हम बात करने जा रहे हैं, वहां यज्ञ और याग दोनों की बात हुई। कभी कभी हमारे जो विद्यार्थी हैं, अभी हमारी एक सुंदर छात्रा याग पे काम कर रही है, तो उसको लगा कि यागादि रेव धर्म, तो यज्ञ और याग में भी जो उसमें थोड़ा सा अंतर है कि यज्ञस्तु चरुणा प्रोक्तः, यागस्तु पशुना स्मृतः। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात, जो ये सतपथ ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय है। अब यागस्तु पशुना स्मृतः करके पशु के आलभन की बात होती है। अभी मैं किसी बड़े विद्वान को सुन रहा था, नाम तो स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, आलभन का अर्थ वो स्पर्श मात्र कर रहे थे, और वो अर्थ मुझे ठीक लगा। देखिए उसी अर्थ को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सायण भी क्या लिखते हैं कि अनिष्ट परिहाराय लौकिकम उपायम, उपाय यह ग्रंथ, उपायम यह ग्रंथ वेद्यति स वेदः। तो अनिष्ट के परिहार के लिए, क्योंकि कभी कभी अर्थ भी इष्ट और अनिष्ट अपने ढंग से हम बना लेते हैं, तो वहां आलवन पशु का स्पर्श। अरे भाई, मृत्यु के समय गाय की पूंछ को पकड़ा जाता है, गाय का वध तो नहीं होता ना वहां पे। तो ऐसे सारे मिथकों की ओर भी हम सबको प्रयास करना चाहिए। और ठीक है, सारे भाष्यकारों का हम लोग बहुत समादर करते हैं, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में तो अभिनव गुप्त कहते हैं तस्मात् सताम अतर दूषितानि मतानि तान्योत्स्तुलितानि पूर्व प्रतिष्ठापित युजरासु मूल प्रतिष्ठा फलमान। तो हम उन आचार्यों के प्रति, उनके प्रति कृतज्ञता, लेकिन देशानुकूल कालानुकूल व्याख्या होनी चाहिए, क्योंकि एक गहरा संकट है भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान मीमांसा को लेकर के। उस ओर हम सब संस्कृतकों का ध्यान होना चाहिए, और संगोष्ठी का मुख्य प्रयोजन यही होता है, वादे वादे जायते तत्वबोधः। तो अभी जया जी ने जहां से अपनी बात खत्म की, मैं वहां से शुरू करना चाह रहा हूं, क्योंकि हविर ग्रहण की बात हो रही थी। दूसरी बात, महाभारत में भी सतपथ ब्राह्मण को जिस ढंग से व्याख्यात किया गया है, उसको भी थोड़ा सा रखना यहाँ जरूरी है। तथा सतपथम कृष्ण सरहस्यम संग्रहम चक्रे सपरिशेषम चहर्षेण परमेण सूर्यस्य चानुभावेन प्रवृत्तो हम नराधिप कर्तुम तत्पथम तेदम अपूर्वम च कृतम मया। जो याज्ञवल्क ने परिशेष संग्रह और रहस्य युक्त संपूर्ण सतपथ को स्वीकार किया, उसको माना। अच्छा, सतपथ को लेकर के जो अभी हमने कहा सतम पंथानो यत्र, तो वहां पर एक समस्या और खड़ी होती है कि कहीं कहीं मिलता है कि 60 अध्याय ही है। तो उसमें बेवर अपना मत जो रख रहे हैं कि 9 कांड ही हम स्वीकार कर रहे हैं, उसके आलोक में हम 60 अध्याय मान रहे हैं। तो ये सारे विमर्श भी हैं, लेकिन हमारा जो प्रतिपाद्य है हम उसी ओर चलते हैं। क्योंकि देखिए अभी जो सूर्य और चंद्र का जो हमारा स्वरूप है, और जिसको सतपथ ब्राह्मण में अदिति और दिति के रूप में स्वीकार किया गया है, और जिसको कालिदास कहते हैं कि या सृष्टि की सृष्टुराद्या वह विधिहुतम या हविरिया चहोत्री
ये द्वे कालं विदत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृतिया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो कालिदास ने सतपथ ब्राह्मण से ही इस संचेतना को स्वीकार किया है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हविका जो ग्रहण कर रहे हैं और वो कह रहे या सृष्टि सुदाद्या वह विदुतम या हविरिया चहोत्री, उस सभी को देवताओं तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? या अध्वर्य कर रहा है हमारा यजमान, कर रहा है हमारा, जो उसका संचालन कर रहा है और जो उसको अब उसका विधान कर रहा है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यहां समझनी है। ये भ्रम हमें रहता है कि आदित्य दिति कहने पर ये स्पष्ट हो गया है कि कालिदास जरूर लिख रहे हैं कि आते कथोस शिखरम पतिरोषधि नाम, लेकिन अगर सूर्य की सत्ता है तो रात में भी सूर्य की सत्ता होती है, चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाशित होता है। और दूसरी बात, हम एक सूर्य की बात करते हैं, अनंत सूर्य हैं हमारे यहाँ, अनंत चंद्रमा हमारे यहाँ है, अनंत लोक हमारे यहाँ है। हम जितना जान पाए उतना जान पाए। वैसे ज्ञान में भी है, अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम। ऐसा दावा किसी को नहीं करना चाहिए कि हम सब जान गए, और वेद के विषय में तो कथवत ही नहीं। तो मैं जया जी ने जहां से बात, क्योंकि मैं थोड़ा उसके पहले भी बोलना चाह रहा था, लेकिन जया जी ने जहां से बात समाप्त की वहां से मैं बात को आगे ले चलूंगा, क्योंकि अभी आगे भी वक्ता है, समय कम है। तो जो सविता है वो स्वाति नक्षत्र है और पृथ्वी चल है, पृथ्वी चलायमान है, और जो नक्षत्र है अचलायमान है। अब यहां समस्या ये खड़ी हो गई कि यज्ञ का अपना काल निर्धारण होता है, उसका समय होता है, ज्योतिषी पक्ष होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं। तो जिस समय स्वाति पूर्व दिशा में उदित होता है उस समय अश्विन पश्चिम में अस्त हो जाता है। वही बात हो गई जो मैं भी कह रहा था, याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, बात वही हुई। देखिए, वेद से सारे आचार्य ने संचेतना लिया है। कोई भी ऐसा वेद को छोड़ करके कोई भी कवि, कोई भी शास्त्रकार कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि वेद सूत्र शैली में है और वो परमात्मा का वचन है, अपौरुषेय है, इसलिए आज उसकी इतनी प्रतिष्ठा है। अब ये जो अदिति है वह नारी स्वरूप में हो जाता है। देखिए, सृष्टि में जब आप शिवाद्वैत भी पढ़ेंगे, देखिए हमारे यहाँ अद्वैत की भी दो कल्पना की गई, एक ब्रह्माद्वैत, एक शिवाद्वैत। और शिवाद्वैत में जो शक्ति है, जो शिव का स्पंदन है, वो शक्ति है। बड़ी विचित्र बात है, विदित शक्ति के शिव का कोई 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 सृजन ही नहीं कर सकता। तो प्रजा सृष्टि के संदर्भ में जो बात है वो ये है कि वही अदिति जो है वह क्या हो गई, नारी हो गई। और नारी अगर हम कह रहे हैं तो वहां मारुति से अभिप्रेत है नारी का, और जिसमें मारुति प्रधान हो जाता है। भाई कालिदास भी क्या लिखते हैं, धूम ज्योति सलिल मरुतम सन्निपात मेघ। तो मेघ जो है, क्योंकि अभी अन्न की बात अभी कर रही थी जया जी, तो अन्न के मूल में कौन है, या मेघ ही है। क्योंकि अगर बरसात नहीं होगी तो अकृष्ट प्रत्याय सस्य संपदा वाली स्थिति अब नहीं है। अब तो मतलब अकाल पड़ जाएगा पूरा का पूरा। तो ऐसी स्थिति में वही जो अदिति है
वह सृष्टि के रूप में, अब देखिए अदिति को हम वहां सूर्य रूप में कह रहे थे, दिति को चंद्रमा के रूप में, इसी को गंभीरता से समझना है कि ये जो विभाजन है उसमें सब में एकत्व का दर्शन। अब ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा कि महिला पुरुष में भी एकत्व का दर्शन हो, लेकिन जो जैविकीय रूप से जो चीजें अपनी अलग हैं वो अलग है, लेकिन जो मानवोचित आचरण है, गुण है, वो सारी चीजें तो एक ही है ना। उसमें कहा भाई दया, दाक्षिण्य, परोपकार, ये सब तो सब में जो मनुष्य होगा, आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत्पस्पुंदराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। और वही धर्म क्या है? यागादिरेव धर्म, वही धर्म है। तो धर्म को इस रूप में समझना, वही धर्म ब्रह्म है, वही धर्म यज्ञ है, वही धर्म मंत्र है, मतलब सब कुछ एक ही है, जिसको हम कहते हैं एकम शत विप्रा बहुधा वदन्ति, इस रूप में उसको हम व्याख्यात करते हैं। अब ये जो नक्षत्र मूलक अदिति है, यह यज्ञ मंडल का मतलब इसका सर्वथा स्थिर भाव है, ये समझने की बात है। और पृथ्वी जो है ये चलायमान है। तब आपके सामने समस्या खड़ी हो गई कि भाई यज्ञ का एक काल है, एक समय है, तो हम यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करें? एक विकराल समस्या खड़ी हो गई। तो हमारे यहाँ देखिए भावना की भी प्रधानता होती है, हम भावना कर लेते हैं। देखिए अर्थ संग्रह एक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है कर्मकांड का, तो वहां भावना की बड़ी चर्चा हुई है। तो भावना भी हम कर लेते हैं, हमने भावना कर लिया। अब जैसे हम मान लीजिए कहीं बाहर गए, अपने घर में हम त्रिकाल संध्या करते हैं, अब कहीं बाहर चले गए, त्रिकाल संध्या वहां कहाँ करेंगे? देखो हमने भावना कर लिया, हम बैठ गए कहीं पर ही, और हमने अपना पूरा जो पूजन की विधि है उस पूजन की विधि को हमने स्पष्ट कर दिया। अब देखिए, अब ये जो यज्ञ का जो समय है उसी अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान होना चाहिए। वो चाहे भावना प्रधान हो, और चाहे वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जैसे भी स्थिति हो, उसके मतलब शास्त्र सम्मत हो, ये महत्वपूर्ण उसमें बात होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, आप कर्म में जिन देवताओं को आहुति कर रहे हैं आप, और जिनको आप उनको आगमन कर, जिनको बुला रहे हैं आप, उनका भी क्रम होना चाहिए। क्रम नहीं किसी को हम बुला लेंगे, क्योंकि भाई जिसको हम बुलाएंगे उस वही तो आएगा ना। आप निमंत्रण भी करते हैं तो जिसको आप बुलाते हैं वही आता है, बिना बुलाए जो आ गया। तो कहने का अभिप्राय है, कभी कभी हम कहते हैं आप भी आ जाइएगा, तो भी का मतलब वहां पर आप प्रधान नहीं है। तो यज्ञ में हविर्य ग्रहण के लिए जिन देवताओं को आपको बुलाना है उनको क्रमानुसार आपको बुलाना है, क्योंकि क्रमानुसार ही आएंगे, क्योंकि देवता इतने सामान्य नहीं है, ऐसे नहीं चले आएंगे आपके हविर्य ग्रहण के लिए। तो इसलिए उनको क्रमानुसार आप जैसा उसका विधि विधान है उस हिसाब से आप उनको बुलाएंगे। दूसरी बात कि अब एक बात यह है कि प्रयोजन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि प्रयोजन मनुष्य मंदोपि न प्रवर्तते, सिद्धार्थ सिद्ध संबंध श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। तो ये बात यज्ञ में भी पूरी तरह से लागू होती है। किस प्रयोजन से किस देवता को आप हवि का ग्रहण करा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप उसी प्रयोजन से उसको हवि का ग्रहण करा रहे हैं तो वो हवि का ग्रहण करेगा, क्योंकि आप किस प्रयोजन से आपने उस यज्ञ का अ, आयोजन किया, उस यज्ञ का संचालन आप कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जो अध्वर्यु है उसको भी बड़े दत्तचित्त हो करके यज्ञ
का विधान कराना चाहिए। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे कक्षा में हम जाते हैं, हम सब अध्यापक हैं, सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो एक समाधि स्थल होता है वो, जो हमारा समाधि स्थिति में हम सब होते हैं वहां पर। वहां हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में बच्चा रो रहा है कि बीमार है। अगर ऐसा भाव कुछ होता है तो हम वहां अध्यापन कर ही नहीं सकते। तो जो अध्वर्यु है, उसको भी दत्तचित्त होकर सांसारिक भावों से मुक्त हो करके, और यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं आप? वो जो सत्यनारायण है, जिसकी बात मैं कर, सत्यम परम धीमहि, आप सामान्य व्यक्ति का आह्वान थोड़ी कर रहे हैं, आप तो सत्यम परम धीमहि का आह्वान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो अध्वर्यु है, उसको भी बहुत दत्तचित्त हो करके, और अभीष्ट फल हेतु, देखिए, अनभीष्ट फल हेतु अगर आप यज्ञ करेंगे, वृत्तासुर ने किया, उसका क्या हुआ? सभी वैदिक विद्वान, आदरणीय लक्ष्मी मैडम भी सुन रही हैं। उसने अनभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, क्या हुआ उसका? उल्टा पड़ गया। तो आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति के अनुसार आपको यज्ञ करना है। हव्य ग्रहण तभी देवता करेगा जब आप अभीष्ट फल की बात करेंगे। और अभीष्ट फल की बात की जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने पहले ही कहा था कि अग्निमीडे पुरोहितम, वो पुरोहित हो, सबके कल्याण की बात करने वाला जो यज्ञ हो। तो यज्ञ में भी जो साहित्य का परम प्रयोजन है सर्व कल्याण, वही यज्ञ का भी परम प्रयोजन है सर्व कल्याण। ये भी समझना है। मतलब वेद साहित्य व्याकरण दर्शन का ये जो पार्थक्य है, ये कथमपि नहीं है। ये तो केवल विद्यार्थियों के पढ़ने की दृष्टि से है। सब एक है, पूरी की पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा एक है, और सबका परम प्रयोजन वो सत्यम परम धीमहि की जो मैं बात कर रहा हूं, और लोकोपकार, लोक का उपकारक, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें। क्योंकि लोक रहेगा तो सारी चीजें रहेंगी, लोक की रक्षा। अच्छा, अब ग्रहों में सबसे बलिष्ठ कौन है? वो अन्न ग्रह है। अन्न ग्रह जो है वह लोक में सबसे बलिष्ठ है। अरे भाई, ऐसे समझिए, हम सबके यहाँ भात नहीं खाते ना, सबके यहाँ भोजन नहीं करते ना। जिसके यहाँ भोजन कर लेते हैं, तो हम मानते हैं कि उससे हमारी भयद्दी हो गई, उसका हमारा भ्रातृत्व संबंध हो गया। क्योंकि हमारी वैदिक ऋषि भी कहता है अन्न वही प्राण। अन्न हमारा, अच्छा पहले हम अन्नमय कोश की बात करते हैं। तो सारे ग्रहों में जो सबसे उच्चस्थ है वह अन्न ग्रह है। अब अन्न ग्रह और अन्न से जो गृहीत वस्तु है और अन्न प्रदाता के साथ आबद्ध हो जाती है, जो अन्न प्रदान करने वाला है उसके साथ वो आबद्ध हो जाती है, और सारे विश्व को बंधन में रखने वाला स्वयं नवग्रह जो है, जिसको नवग्रह हम बोलते कहते हैं, वो भी अन्न से आबद्ध है। आप कहते हैं नवग्रह की शांति करा लीजिए, और नवग्रह भी उसी अन्न से आबद्ध है। तो इसलिए हमारे यहाँ अन्न बहुत प्रधान है। अच्छा, भारत के वैशिष्ट में बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कृषि प्रधान देश भारत माना जाता है। तो अन्न की प्रधानता, क्योंकि हम देखिए, हम कुछ एक बात पे इतराते हैं, आदरणीय शुक्ल सर भी जुड़ गए हैं, एक बात पे इतराते हैं कि दुनिया में कोई भी संकट आएगा तो हमारे पास अन्न की कमी नहीं होगी, और अगर अन्न होगा तो हमारी उदर पूर्ति तो हो ही जाएगी, इसमें किसी प्रकार कोई संकट नहीं है। तो भारत इस बात पे इतराता है, और आज से नहीं इतरा रहा है। ये बात हमारा वैदिक ऋषि भी इस बात को कह रहा है कि जो नवग्रह के मूल में भी जो है वो अन्न ग्रह है। तो अन्नमय प्राण, ऐसा भी हम कहें कि अन्न हमारा प्राण है, अन्नमय कोश, मतलब अन्न का विभिन्न अन्न के स्वरूपों की बात। तो अन्न तत्व जो है वह सोम है, ये समझना है, अन्न तत्व। अच्छा देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि अग्नि तत्व अन्नाद है,
भाई अन्न को कौन देता है? अग्नि ही तो अन्न को देती है। तो अग्नि तत्व अन्नाद है और अन्न तत्व सोम है। देखिए यहां यही बड़ी विचित्र, देखिए वैदिक ऋषि क्या अद्भुत, मुझे वेद पढ़ने का मौका मिला और आज मैं सच बताऊं लगता है कि वेद ही पढ़ना चाहिए था। जो आनंद वेद पढ़ने में आता है और कितनी गंभीरता के साथ ऋषि अपनी बातों को करते हैं। तो एष वै ग्रह य एष तपति वागेव ग्रह वाचा इदं सर्वं गृहीतम नामैव ग्रह नाम इदं सर्वं गृहीतम। अच्छा दूसरी बात कि यावत वित्तम तावदात्मा, यहाँ वित्तम को भी वही अन्न ही अर्थ कर लीजिए, क्योंकि वित्तम मतलब अन्नम में वो, कि जब तक अन्न है तब तक आत्मा है। क्योंकि मैं वो जिक्र करना चाहता हूं कि जब एक बच्चा मर रहा था और वहां पर एक फोटोग्राफर फोटो ले रहा था और ये वो प्रतीक्षा कर रहा था कब ये मरेगा, और वहां एक वो गिद्ध बैठा हुआ था उस बच्चे को खाने के लिए। वो बहुत चर्चित फोटो हुई, उस पर बड़ा बड़ा उसको पुरस्कार मिला। लेकिन जब 6 महीने बाद किसी पत्रकार ने उससे फोटोग्राफर से बात किया कि जब वो बच्चा मर रहा था तो आपको फोटो लेने से अच्छा था कि आप जाके उसका कहीं उसको भोजन की व्यवस्था करते, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करते। तो फोटोग्राफर पागल हो गया और फिर विक्षिप्त हो गया। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे जीवन के मूल में अन्न है, इसलिए अन्न के प्राधान्य को यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से सतपथ ब्राह्मण में प्रतिपादित किया गया है। अब अन्न में अन्न स्वामी की आत्मा प्रविष्ट हो जाती है। जो अन्न है उसी में अन्न स्वामी की आत्मा भी प्रविष्ट हो जाती है। और अब आप सोचिए कि बड़ा विचित्र उदाहरण है कि आप भीष्म को देखिए। मैं विज्ञान भाष्य के आलोक में ही बोल रहा हूं। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने इस बातों को जिक्र किया है। मैंने कई बार कहा नहीं क्योंकि समय बचाने के लिए, लेकिन जो भी बात बोल रहा हूं उनके विज्ञान भाष्य के आलोक में ही बोल रहा हूं सारी बातों को। और बड़ी मार्मिक मीमांसा भी करते हैं वो, और मैं बड़ा अभिभूत हूं उनकी मीमांसा से। उन्होंने कहा कि भीष्म विदुर दुर्योधन के पक्ष में थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका अन्न खाए थे। कैसे विपक्ष में हो जाते? भाई जिसका अन्न अन्न खाए, ये जानते हुए कि दुर्योधन अनीति कर रहा है, अधर्म कर रहा है, और खुद दुर्योधन खुद भी कह रहे हैं कि जानाम्य धर्मम न च प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम न च में निवृत्ति ही, केनापि देवेन हृदयस्थितेन यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि। उसके बाद भी भीष्म और विदुर किसके साथ है? दुर्योधन के साथ है, पांडवों के साथ नहीं है। क्योंकि उन्होंने उनका अन्न खाया था। इसलिए मैंने कहा कि जो सारे ग्रहों के मूल में है वो अन्न ग्रह है, ये मोतीलाल शास्त्री जी। और दूसरी बात कि अब जो सकटस्थ, जिस सकट की बात जया जी कर रही थी, उसके प्राधान्य की भी बात कर रही थी, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा वो, क्योंकि समय बच जाएगा थोड़ा सा। उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या कर दिया था। अब सकट में जो अन्न बच गया, क्योंकि देखिए हमारी थाली में एक दाना नहीं बचना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। और सकट में जो अन्न बच गया तो उस अन्न को हम क्या करते हैं, उनको ब्राह्मण भोजन में हम प्रयुक्त कर दें। और उसका बड़ा सुंदर उदाहरण आपको बताएं हम कि यहाँ गोरक्षनाथ जो पीठ हमारी है, पंडित मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की, वो सारा का सारा खिचड़ी का जो अन्न होता है वो साल भर प्रयोग होता है। तो अन्न का प्रयोग होना चाहिए। अन्न का किसी भी प्रकार की, आप बड़े बड़े होटलों में जाइए, फुल प्लेट भोजन देते हैं और आप छोड़ के चले जाते हैं। उनसे ये कहिए कि भाई आप हमको पैसा पूरा ले लीजिए और कम ही दीजिए, या तो आप उसको पैक कराकर किसी गरीब व्यक्ति को बाहर निकल करके उसको दान कर दीजिए।
क्योंकि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। ये मीमांसा सतपथ ब्राह्मण की, जिसको हविर ग्रहण की मीमांसा ये मोतीलाल शास्त्री जी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, भूताय त्वेति शेषाभिर मर्शनम के अनुसार भूताय त्वम नारातय, यह बोलता हुआ अधर्व जो है वह उस अन्न का स्पर्श करता है। अब दानम भोगो नासस्तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। दान, भोग और नाश, ये अन्न की भी गति होती है, वित्त की भी। देखिए, वित्त जब मैं आप बोलूं तो अन्न समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से ये जो ज्योति है वही देवता है, और देवता प्राण है, और वह सूक्ष्म शरीर वाला है, वह स्थूल शरीर वाला नहीं है। देव प्राण जो प्राण है, इसका उक्त सूर्य है। सबका जो उक्त है, प्रसव है, कह लीजिए, वह सूर्य है। देवता और असुर, इन दोनों के समन्वय से निर्माण होता है। जो सृजन होता है उसमें दोनों का समन्वय होता है, एक के समन्वय से नहीं। क्योंकि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चलम त्रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति। तो जो ये असुर है वो तम वृत्ति वाला है, लेकिन उसकी भी आवश्यकता है। अब हवि द्वारा जो देवताओं का यजन होता है। अच्छा, एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल के अपनी बात में समाप्त करूंगा बस 2-3 मिनट में, कि आप चाहे स्वर्ग कहिए, चाहे आह कहिए, चाहे सूर्य कहिए, चाहे स्वर कहिए, चाहे देव कहिए, चाहे यज्ञ कहिए, ये सब मिलाकर एक ही हैं। अलग अलग इनको नहीं समझाना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि एकत्व का दर्शन, यही भारतीय मीमांसा, भारतीय मनीषा का परम निदर्शन है, चूड़ांत दर्शन है। इसको हमको समझना है। अब प्राकृतिक यज्ञ में एक यज्ञ की चर्चा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा बस 2 मिनट में। एक नवाह यज्ञ होता है। तो इस नवाह यज्ञ में सोमहुति यज्ञ मूर्ति सत्यनारायण ही इसमें प्रतिष्ठित होते हैं, जिसकी सत्यम परम धीमय की मैं बात कर रहा था। क्योंकि बात वहीं से शुरू किया था, वहीं समाप्त कर दूंगा। तो पवित्रम ते विदितम ब्राह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि प्रथेसि विश्वतः। अब कुल मिलाकर के ये समझना है कि हमारी जो पूरी की पूरी सतपथ ब्राह्मण की जो यागिक प्रक्रिया है, यज्ञ या याग है, उनमें लोकोपकारत्व भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। और उस पर ब्रह्म जो ज्योतिष स्वरूप, सत्य स्वरूप, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठापना की गई है।